चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग एनसीईआरटी पब्लिकेशन का कक्षा 10 का गणित पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसका प्रश्नावली 9.1 है। उसका हम लोग आज 8वां नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, सभी सवाल को हल कर पाइएगा। 8वां नंबर सवाल में कहा कि एक पेडस्टल के शिखर पर, अब ये पेडस्टल क्या होता है, कहीं आप किसी का मूर्ति बना हुआ देखे होंगे, कहीं कहीं चौराहा चौक पर देखे होंगे, सिपाही जो कुछ लोग शहीद हो जाते हैं उन लोगों का मूर्ति बने हुए देखे हैं कहीं? वो ऐसे ही जमीन पर खड़ा रहता है? नहीं, उसके ऊपर तक कुछ ऊंचाई तक एक स्तंभ टाइप का बनाया जाता है, उसी स्तंभ पर उसको खड़ा किया हुआ रहता है कि नहीं? उसी को कहा जाता है पेडस्टल। मतलब वो जो ऊंचाई तक बनाया हुआ रहता है स्तंभ टाइप का, जिसपे उस व्यक्ति को खड़ा किया हुआ रहता है, उसी को पेडस्टल कहते हैं। यहाँ क्या बोला, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब अगर हम बात करें कि हमारे पास यही एक पेडस्टल है, ये क्या है, पेडस्टल है, और इसके शिखर पर एक मूर्ति बना हुआ है। यही क्या है, एक मूर्ति है जो यहाँ खड़ा कर दिया गया है इसी पेडस्टल के ऊपर। मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है प्यारे, कितना लिख रहा है ना, 1.6 मीटर दिया हुआ है। और आगे क्या कहा, भूमि के एक बिंदु से, मतलब ये तो पेडस्टल जो है वो भूमि पर ही है कहीं, तो इसी भूमि के किसी एक बिंदु से क्या कहा, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति यही ना है, तो इसका शिखर यही ना होगा। इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और क्या कहता है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से इस पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये जो है 60 ये दोनों का मिलके है, और ये 45 सिर्फ इसका है, ठीक है, मतलब यहां तक के त्रिभुज वाला। कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे क्या कहा सुनिएगा, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो पेडस्टल की ऊंचाई है उसी को हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया। कोई दिक्कत किसी को? अगर हम बात करें कि ए बी एक पेडस्टल है, ए बी एक क्या है, पेडस्टल है, जिसके ऊपर एसी एक मूर्ति लगा हुआ है या मूर्ति को रखा गया है। जमीन के या भूमि के किसी बिंदु से, यानी वो बिंदु कौन सा होगा, डी मान लीजिए, भूमि के किसी बिंदु डी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बस इतना ही चीज जानना है, बाकी हम लोग त्रिभुज में चलेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हल करेंगे तो लिखेंगे गिवन में, माना कि ए बी एक पेडस्टल है जिस पर एसी एक मूर्ति लगी है, जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। अब लिखेंगे भूमि भूमि के बिंदु कहां से, डी से, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री तथा पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री यानी 45 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक जगह और कहीं था। इतना तो क्लियर हो गया गिवेन। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दो ठो जो त्रिभुज यहाँ दिया गया है वो दोनों त्रिभुज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है।
जब छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे तो ये वाला निकालना है, और यहाँ आधार भी आपका सेम है। आधार कहने का अर्थ ये है कि जो बेस है वो दोनों त्रिभुज में काम करेगा, इसमें भी मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज में भी और ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी, दोनों में काम करेगा। तो इसको तो हम लेंगे ही, क्योंकि इसका मान निकल जाएगा तो बड़ा वाला त्रिभुज में इसका मान रखेंगे तो काम बन जाएगा। इसके बाद ये वाला जो क्या कहते हैं इसको, लंब, लंब जो होगा उसको भी लेना होगा। तो लंब और आधार का रिलेशन किसमें होता है, tan थीटा में। तो अभी हम लोग tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी ना, ए बी डी में tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। बताइए tan थीटा का वैल्यू क्या है प्यारे, नाजी ना, छोटा वाला ना है, छोटा वाला में 45 डिग्री है, बराबर पी का वैल्यू कितना, एच माने हैं, या फिर एच के जगह पर जो भी नाम है वही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी लिख लीजिए, ठीक है। और बी मतलब आधार क्या है, बी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी। tan 45 का वैल्यू 1 बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ए बी का वैल्यू है क्या, एच, और बी डी का वैल्यू नहीं है तो बी डी का बी डी ही रहने देंगे, तिरछा गुना करेंगे तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, एच। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह दे दीजिएगा, इसीलिए बी डी बराबर एच। कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, लिखेंगे दूसरा त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, सी बी डी में, सी बी डी में। फिर से वही कंडीशन, लंब और आधार आ रहा है, ये टोटल लंब हो जाएगा क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, और ये बी डी जो है वो आधार है। तो लिखेंगे tan थीटा, या tan डायरेक्ट 60 डिग्री लिखिए, ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर लंब कौन सा हो जाएगा, बी सी, बटा आधार बी डी, तो लिखेंगे बी डी। आगे बढ़िए, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 बाई कुछ नहीं तो 1, बराबर इधर आइए, बीसी का वैल्यू क्या है, तो बीसी पूरा है, उसको दो भाग में तोड़ के लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, और बट्टा में बी डी, तो बी डी का वैल्यू निकाले हैं एच, निकाले हैं, यहाँ पे रख देंगे एच। अब आगे बढ़ते हैं, √3 बाई कुछ नहीं तो 1, बराबर ए बी का वैल्यू क्या है, एच है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे एच, प्लस ए सी का वैल्यू क्या है 1.6, तो 1.6 रहेगा, और बट्टा में क्या, एच। चलिए तिरछा गुना कीजिएगा, जब तिरछा गुना कीजिएगा तो आ जाएगा √3h आएगा, बराबर में इधर आइए, जब 1 से गुना कीजिएगा तो h प्लस क्या आएगा 1.6। इसके अलावा भी कुछ आएगा क्या, h वाले को अलग करते हैं, बिना h वाले को अलग। इधर आइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जब ये आप देखिएगा h और ये h दोनों को एक तरफ लाइएगा तो क्या होगा, ले आएंगे तो √3h और माइनस में क्या, h बराबर 1.9 नहीं ना होगा, नीचे दिखेगा क्या, तो √3h और माइनस में h, ये दोनों में आपको h कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, h को बाहर निकालिए तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बच जाएगा 1, बचेगा ना, बराबर में कितना 1.6। अब h का मान निकालने के लिए इसको बराबर के उधर ले जाना होगा, तो भागा में आ जाएगा, अभी गुना में ना है h के साथ में। चलिए आइए इधर, हम लोग को h बराबर निकालना है, तो h बराबर होगा क्या, बराबर के उस तरफ क्या है 1.6, और बट्टा में क्या आने वाला है √3 माइनस 1, यही है, यही ना है। अब नीचे बट्टा के रूप में रूट आ गया, रूट को हटाना पड़ेगा, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 माइनस 1 बट्टा √3 माइनस 1, नहीं यहाँ माइनस है तो दोनों जगह क्या होगा, प्लस, प्लस होगा, चिन्ह को बदल के गुना करते हैं। आगे बढ़िए, h बराबर ऊपर जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप गुना करते हैं तो 1.6 और इंटू करके इसको लिख दीजिए कोष्ट में, ठीक है, गुना कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कॉमन करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है 1.6 लिख करके कोष्ट दे करके और √3 प्लस क्या लिख दीजिए 1, और बट्टा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। आगे चलिए, h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टा यहाँ √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 है ना। आगे बढ़ जाइए, h बराबर, एक काम करें डायरेक्ट काट दे, देखिएगा 3 में से 1 खर्च कितना हो जाएगा 2, और 2 से अगर हम यहाँ पे भाग करें 16 में तो 2 × 8 16, इसको काट सकते हैं आप,
हल करिए, लीजिए तबे काटिए। 1.6 इंटू √3+1 बट्टा में कितना जाएगा, 2 एकम 2, और 0.8 बार में ये 1.6 कट जाएगा, इधर दिखेगा h बराबर, इसीलिए h बराबर हमारे पास क्या आ गया, 0.8 इंटू √3+1, √3+1 देखिए तो है क्या है क्या में आएगा, मीटर में ना, मीटर में आपका यही आंसर हो गया। कोई समस्या है किसी को, बस थोड़ा सा झंझट है ये 1.6 आया उसके चलते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइएगा। सवाल नंबर 9 समझिएगा, आसान सा सवाल है ना। एक मीनार के पाद बिंदु से, कहां से, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले मीनार तो होना चाहिए। चलिए एक मीनार के पाद बिंदु से, तो एक मीनार हम बना लिए, और क्या कहा, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, अब यहीं से समझना है आपको, आगे जब पढ़ेंगे तो। और कहा कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दो हमारे पास, एक मीनार दिया हुआ है, तो दूसरा क्या है, भवन। अब कहा कि ये जो मीनार है उसके पाद बिंदु से, मतलब यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और यहाँ जो भवन होगा उसके पाद बिंदु से शिखर मतलब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो बड़ा कौन होगा, मीनार बड़ा होगा या भवन बड़ा होगा, मीनार बड़ा होगा, क्योंकि भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, तो मीनार बड़ा रहेगा तबे यहाँ 60 डिग्री का कोण बनेगा, और जो छोटा रहेगा उसके साथ 45 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब मीनार हमारा बड़ा होगा और जो भवन होगा वो छोटा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत है। यहाँ पे ये बोला कि ये जो है वो क्या है, मीनार है, और ये क्या है, भवन है। आप जानते हैं कि मीनार का, सॉरी, भवन के पाद बिंदु से या मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री। कितना दिया है, 30 है, हाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे कहा कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी हो, अगर 50 मीटर ऊंचाई हो, तब कहता है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो भवन है उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बताना है। क्लियर, तो हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ए बी एक क्या है, मीनार है, तथा सी डी एक भवन है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु बी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तथा भवन के पाद बिंदु डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बस काफी हो गया। इसके बाद फिर हम लोग दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे, आंसर लाएंगे। शुरू किया जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा, हल करते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार तथा सी डी एक भवन है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। बस हाँ, अंतिम में लिख दे रहे हैं, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर
50 मीटर है। अब दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे, तो जिसमें ए वो मान दिया हुआ है पहले उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो मीनार है उसका ऊंचाई 50 मीटर दिया है ना, तो ये 50 मीटर और ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इस त्रिभुज में जब चलेंगे ये वाला निकला हुआ रहेगा, तो उससे हम भवन की ऊंचाई निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इस त्रिभुज से, मीनार वाला त्रिभुज से हमको उसका आधार मिलेगा, ठीक है, और आधार से फिर भवन वाले त्रिभुज में से भवन का ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन त्रिभुज में चलेंगे, एबीडी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या बोल रहा है, लंब और आधार है ना आएगा, थीटा के सामने लंब और बचा हुआ आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा B, tan कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर P का वैल्यू AB और B का वैल्यू BD। आगे बढ़िए, tan 60 का वैल्यू √3 बराबर AB का वैल्यू 50 बटा BD का वैल्यू नहीं मालूम, तिरछा गुना कीजिए BD से √3 में, √3 BD होगा ना, बराबर 1 से 50 में तो 50। इसीलिए अगर हम BD बराबर निकालना चाहें तो क्या होगा, 50 बटा √3, BD का वैल्यू मिल गया। अब चलिए दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CBD लिखेंगे पुनः क्या है, ठीक है, याद दिलाना चाहिए, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, CBD में, CBD में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम CBD में चले तो ये क्या है, लंब और ये आधार अभी हम प्राप्त किए हैं, तो लंब बटा आधार किसमें आता है, tan में ही आता है, तो tan डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 30 डिग्री, थीटा नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब के जगह पर क्या हो जाएगा CD और आधार के जगह पर क्या हो जाएगा BD, लिख लेंगे। आगे बढ़ते चलिए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर CD का वैल्यू नहीं है मालूम, लिखेंगे CD बटा BD का वैल्यू निकाल के बैठे हैं कितना, 50√3, तो लिखेंगे 50 बटा √3 है, सॉरी 50 बटा √3। कोई दिक्कत है किसी को, अब समझिए, इसको पलटना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए पलटते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू 3 चला जाएगा CD के साथ, तो कितना हो जाएगा √3 CD और बराबर में कितना 50। अब तिरछा गुना कीजिएगा, देखिए √3 से इस √3 CD में गुना कीजिएगा, तो √3 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 CD, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे या 3 CD बराबर 50 से कम 50, इसीलिए CD बराबर क्या हो गया 50 बटा 3, दशमलव में बदलते हैं, अंतिम में एक बार फिर से या करके यहाँ लिखिए और यहाँ इसलिए लगाइए CD बराबर 3 से भागा लगाइए, तो 3 से कई बार में जा रहा है, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 छक 18, कितना बचा 2, दशमलव दिए हैं तो फिर से 0 पड़ेगा, कितना हो जाएगा 20 होगा ना, तो फिर से 3 छक 18, फिर 2, फिर 0 पड़ेगा, फिर 3 छक 18, लगभग इतना ही मान करके चलिए, क्या आएगा मीटर, आंसर हो गया। अगर इसी को आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर 16.66 मीटर, आंसर। अंतिम में लिख देना जगह है, तो अतः किसकी ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर 16.66 मीटर, आंसर। जल्दी कंप्लीट कीजिए। आइए सवाल नंबर 10 को देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सवाल है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है, क्या है, मान लीजिए यही एक सड़क है जिसकी चौड़ाई दिया हुआ है कितना 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, और क्या कहता है इसके आमने सामने मतलब दोनों छोर पर एक एक क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं, और दोनों खंभा का लंबाई जो है वो बराबर है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कहा, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब
कहीं इसी सड़क पर कहीं एक बिंदु है जहां से दोनों भवन के शिखर का उन्नयन कोण एओ का 30 है, तेओ का 60 है। तो बताइए यहां से इस बिंदु से अगर इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण देखेंगे तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, और इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण देखेंगे तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा। ये छोटा कोण है, देखिए झुका हुआ है ज्यादा, तो ये कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। और जो थोड़ा सा खड़ा है वो कितना डिग्री का होगा, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है किसी को। और सुनिए आगे और क्या कहा, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से ये वाला दूरी कितना है, मतलब खंभा से इस बिंदु की दूरी कितना है, और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितना है, मतलब ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, और साथे साथे ये दोनों खंभा का भी ऊंचाई ज्ञात करना है। एक खंभा का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा तो दोनों बराबर है, दोनों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ए बी तथा सी डी दो खंभे हैं जो 80 मीटर चौड़ी सड़क बीडी के दोनों छोर पर खड़े हैं, या दोनों आमने सामने, क्या बोलिएगा, अंतिम सिरे पर खड़े हैं, दोनों खड़े हैं, और दोनों के दोनों क्या है, आपस में बराबर है, जितना ये है उतना ही ये है। अब एक बिंदु ई है, सड़क पर बिंदु ई है, जिससे किसके, ए बी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, जबकि सी डी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बस इसके बाद फिर त्रिभुज में चलेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं, लिखेंगे माना कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बीडी के दोनों ओर, बीडी के दोनों ओर आमने सामने दो खंभे ए बी तथा सी डी लगे हुए हैं या लगे हैं। क्लियर, अब लिखेंगे सड़क के बिंदु ई से ए बी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा सी डी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बस इसके बाद फिर अब हम दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे। एक चीज और थोड़ा सा गौर कर लेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ है 80 मीटर, वो पूरा बीडी दिया हुआ है, जबकि जब हम इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो हमको ये चाहिए कौन, डीई। तो डीई का तो मान है नहीं, हमको क्या चाहिए, डीई अगला समकोण त्रिभुज के लिए, लेकिन डीई भी नहीं है। तब क्या करना होगा, सुनिए, इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, टोटल 80, अगर ये 30 तो ये कितना, टोटल 80, अगर यहां से यहां तक 30 तो यहां से यहां तक कितना, 50 और 30 80 होगा, मतलब यह 80 में से 30 को घटा दिया तो 50 मिला ना। अगर हम इसको x मान ले रहे हैं तो ई कितना, टोटल में से इसको घटाने के बाद नहीं मिलल था, तो ये टोटल 80 है, तो 80 में से x घटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। बुझा रहा है, कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे, क्या, डीई बराबर x तथा बीई बराबर 80 माइनस x। बस इसी का इस्तेमाल हमको करना होगा, तब जाकर के
दूरी निकलेगा। चलिए एक एक करके अब समकोण त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, एबीई में। एबीई में जब समकोण त्रिभुज एबीई में चलिएगा, एबीई से पहले आप ए सी डी ई में चलिए, क्योंकि यहाँ एक्स है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, एक्स वाले को लेकर चलिएगा तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। अब चलिए एक बात बताइए, ये हमको खंभा की भी ऊंचाई चाहिए और इसके बीच की दूरी चाहिए, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा। ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार का रिलेशन किसमें है, tan में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर, देखिएगा लंब कौन सा होगा, ए बी, यहाँ क्या लिख दें, ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा, बीई, यहाँ लिखेंगे बीई। कोई डाउट है? चलिए tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पर कितना, 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू है क्या, नहीं है, ए बी बटा बीई का वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स। अब बताइए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है ना, ए बी का वैल्यू मालूम नहीं, बटा 80 माइनस एक्स, तिरछा गुना किया जाए, जब तिरछा गुना करेंगे तो आ जाएगा √3 ए बी आएगा, बराबर एक से जब 80 माइनस एक्स में गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स होगा, नीचे दिखेगा, दिखेगा, इसीलिए ए बी बराबर 80 माइनस एक्स और बटा में क्या आ जाएगा, √3। इसी का इस्तेमाल आगे करना पड़ेगा ए बी का, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये तो पहला समकोण त्रिभुज से हम लोग निकल गए आगे, अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें प्यारे, सी डी ई में, सी डी ई में। ध्यान दीजिएगा यहां भी तो tan ही लगेगा, tan कितना, 60 डिग्री बराबर लंब कौन सा होगा प्यारे, सी डी, आधार कौन सा हो जाएगा, बीई, tan 60 का वैल्यू √3 बटा में 1 दे देते हैं। CD का वैल्यू क्या है, तो याद रखिएगा CD का वैल्यू AB के बराबर है, क्योंकि दोनों खंभा बराबर है कि नहीं, दोनों खंभा बराबर है, तो CD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्योंकि AB का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो CD की जगह पे AB रखेंगे तो AB का वैल्यू हम रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, CD की जगह पर AB बटा DE का वैल्यू क्या है, DE का वैल्यू x है, तो लिखेंगे x, और यहाँ पे एक चीज जरूर लिख लीजिएगा, चूंकि CD बराबर AB है, इसीलिए हम CD की जगह पर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, AB का। अगर नहीं लिखिएगा तो हो सकता है नंबर कट जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तिरछा गुना कीजिए, तो जब x से √3 में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √3x बराबर में AB का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, एक बार गुना कर लीजिए, तो x से AB में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB √3x बराबर AB की जगह पर क्या रखेंगे, उसका मान 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बटा में क्या हो जाएगा, √3। थोड़ा सा गौर करने की बात है, बटा में कुछ नहीं तो क्या है, तिरछा गुना अगर हम करते हैं तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो केवल 3 आएगा और x बन जाएगा, तो 3x बराबर 1 से जब 80 माइनस एक्स में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 80 माइनस एक्स। कोई डाउट है, समझ रहे हैं? अब आगे बढ़िए, या तो जो 3x है उसके साथ इस x को लेकर के आइए, तो इधर माइनस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस में, 3x प्लस x बराबर कितना, 80, कितना हो जाएगा प्यारे, 4x बराबर 80। अगर x बराबर निकालें तो 80/4, कै बार में, 20 बार में, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 20 आया। क्या हमको x का वैल्यू ही चाहिए था, नहीं, तो x का वैल्यू से ये पता चला कि खंभा CD से ये वाला बिंदु जो E है उसकी दूरी कितनी है, x मतलब 20 मीटर, ठीक है। यानी सड़क के खंभा CD से सड़क के बिंदु E के बीच की दूरी 20 मीटर, और E कितना होगा, यहां से यहां तक दूसरा खंभा की दूरी 60 मीटर, क्योंकि दोनों जोड़ करके 80 होना चाहिए। दोनों खंभा की दूरी तो पता चल गया उस बिंदु से, लेकिन खंभा की ऊंचाई अभी तक पता नहीं चला। उसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान निकल गया ना, हमको क्या चाहिए, या तो AB चाहिए या फिर CD चाहिए। देखिए AB बराबर हम लोग निकाल के रखे हैं, अगर यहाँ x का वैल्यू रख दे, x का वैल्यू रख देंगे तो AB का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, तो जितना AB है उतना ही ना CD है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, काम आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर। चलिए तो समीकरण 1 में क्या था, AB बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बटा √3, यही था।
चलिए आगे बढ़िए। 80 माइनस एक्स के जगह पर 20 और बटा में कितना दिखाई दे रहा है? √3 से ऊपर नीचे गुना करें, √3 से ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है, दिखेगा? दिख जाएगा ना? चलिए तो √3 जो है उस पहले इसको हटा ली, दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा होगा। 80 में से 20 खर्च 60 हो जाएगा, तो 60 और √3 से गुना करेंगे तो 60 √3 और बट्टा में √3 और √3 मिलके 3 से काट दीजिए, कई बार में कट गया? 20 बार में। अंततः आपका आंसर आ गया 20 √3 मीटर। क्लियर? ये ए बी का वैल्यू आया, तो यही ना ए बी था। ए बी बराबर कितना आ गया? 20 √3। तो जो ए बी है उतना ही ना ये सी डी है, ये भी तो आपका 20 √3 हो गया। और यहाँ एक्स का वैल्यू निकलिए गया और 80 माइनस एक्स निकालना है वो भी निकलिए गया। इधर दिखाई दे रहा है क्या? आंसर क्लियर करवा देते। चलिए समझिएगा। अब जो हमको अंततः आंसर चाहिए वो क्या होगा, लिखेंगे अतः प्रत्येक खंभे की लंबाई बराबर कितना बोला हो? 20 √3 मीटर। एक वो आंसर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे खंभा सीडी से बिंदु की दूरी x बराबर कितना? 20 मीटर। एक और आंसर हो गया। अब फिर से लिखेंगे खंभा किसका? ए बी से एबियन था बिंदु P की दूरी कितना? अभी बोलिए ना, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस एक्स के जगह पर कितना? 20 घटा दीजिए, कितना आएगा? 60। और यही 60 मीटर आपका आंसर हो गया। तीनों के तीनों क्लियर हो गया? हो गया?